मास किक मारो चले। ये कौन सी जगह है? टेक्सला। ये टेक्सला है। वैसा से पिंडी इस्लामाबाद बाइक किया टेक्नोलॉजिया। ये है तरनौल का एरिया। अच्छा, हम कितने बजे घर से निकले थे? 11 बजे तकरीबन। जी 11 बजे। और अभी हो गए 12:20। तो 1 घंटा 20 मिनट में हम पहुँच जाए पिंडी मेन बाज़ार में। यह है मेट्रो। हर मुश्किल के हल इन नजूमियों के पास मौजूद है। पूरी मार्केट नजूमियों और कोला से भरी हुई। असगर माल चौक ईदगाह शरीफ चौंगी नंबर 4। राबी सेंटर कपड़ों मार्केट ये लिफ्टर वाले भाइयों ने गाड़ी कहीं से उठा के इधर फुटपाथ पे चढ़ा के खड़ी कर दी है। उस दिन न्यूज़ में देख रहा था किसी की 50 लाख की प्रियोस उल्टी करके चपड़ित कर दी थी, सारी तोड़ फोड़ दी। ये कपड़े का एक मार्केट है बड़ा सा। यहाँ से थोड़ा जीन्स शर्ट वगैरह लिया और अभी प्लान है चलते हैं। कहाँ चलते हैं मास? अभी कहाँ जाना है? अभी हमने जाना है इंशाल्लाह फैसल मस्जिद। फैसल मस्जिद दोपहर की नमाज पढ़ेंगे। आज़ानें हो रही हैं तो पहुँचना है अभी उधर। कितना टाइम लगेगा? अभी इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में हम वहाँ पर होंगे। चलो चलो बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, ज़िंदगी में पहली बार फैसल मस्जिद पहुँचा है। कभी ज़ियाउल हक की बरसी पे आया करते थे, बहुत पुरानी बात है। अभी मोटरसाइकिल पे पहुँचा है जी। प्लानिंग यही थी कि ज़ोहर की नमाज हम यहाँ पढ़ें। तो मास को रिक्वेस्ट की मैंने कितना दूर है, पहुँच जाएंगे या नहीं? तो उसने बोला पहुँच जाएंगे। हम पहुँच आए। थोड़ा वक्त बाकी है नमाज के लिए। मुख्तलिफ़ जगह पे बच्चों की क्लास शुरू होने वाली है नमाज के बाद।
अक्सर कहते हैं कि नमाज के बाद गेट बंद कर दिए जाते हैं, तो ये जगह जगह पे अभी बच्चों की एक क्लासेस शुरू होने वाली है। कुछ इधर हैं, कुछ वो दूर हैं। गाड़ी सही आना चाहिए। ये जो सफ़ेद पट्टी लगी हुई है ये बिल्कुल ठंडी है। धूप पे हम इस पे खड़े हैं, कोई फीलिंग नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही ये दूसरे कलर पे पैर रखो इधर तो गर्मा गर्म। कमाल है कैसे कैसे पत्थर इस्तेमाल हुए इसमें। चलें दोस्तों, आपको शाह फैसल मस्जिद का दीदार भी करा दिया। अभी चलते हैं यहाँ से वापस इंसानों के जंगल की जानिब, शहर की जानिब, जहाँ पे गर्मी है सही तुनके। इधर मौसम कुछ बेहतर है दरख्तों की वजह से, उधर तो कुछ भी नहीं है। मेट्रो के साथ साथ हमारा सफ़र पिंडी के अंदर ऐसी जगह तो पहली बार देख रहा हूँ कि रोड बंद किया हुआ है और ये टाउन सेंटर जैसा बना हुआ है, सिर्फ पैदल लोग आ सकते हैं। अच्छी काविश है। तेरी खैर है। चले जी, थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई, जीन्स भी हो गए। कितने के पड़े मास्क? कुछ भी पहले हमें 8,000 के 2 जीन्स और 2 शर्ट पड़े। 8,000 रुपये के 2 जीन्स और 2 शर्ट। 2 शर्ट पड़े और आगे बाकी 5,000 के हम 5500 के हमने वो लिए, 2 शर्ट्स और 2 बेल्ट लिए। 5,500 में 2 शर्ट्स और 2 बेल्ट और एक वो शॉर्ट्स। एक शॉर्ट
तो टोटल कितने हिसाब हुआ? 20-25 पाउंड हुए होंगे। 30 पाउंड तकरीबन हो गए। उसके बावजूद हमने एक वो लिया है, एक जीन्स दूसरी शॉप से ली थी 6 पॉकेट्स वाली, हाँ, शर्ट ली थी, तो ये तकरीबन 30 पाउंड बन गए। मामू क्या 30 कहते हैं आप, ये सस्ता है, महंगा है, बराबर है? नहीं, हमारे लिए तो सस्ता है। अच्छा, हमें चाहे 2 नंबर ही सही, अरमानी नाम लिखा हुआ है, अच्छा, लेकिन हमारे लिए समझो वो एक ही नंबर है, क्योंकि लिखा हुआ है बस अरमानी। हम उसको देख के बस लगा हुआ है। कहेंगे चलो जी हमने अरमानी जीन्स ली है। ये सामने मेट्रो स्टेशन आई लव सदर। तो बहुत जज़ाकल्लाह। अभी यहाँ से निकलते हैं वापसी के लिए। मोटरसाइकिल की राइड बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मोटरसाइकिल राइड का। जहाँ मर्ज़ी बस निकल दिए ट्रैफिक से बचा के, और साथ में टूल प्लाज़ो पे कोई टैक्स अदा किए बगैर निकल गए। हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं था मोटरसाइकिल का। मौसम भी अच्छा हो गया अभी, तो अभी चलते हैं गांव की जानिब वापस। यहाँ पर लोग हेलमेट को भी ताले लगाते हैं, कई जगहों पे ताले लगे देखे। वो ताला लगा हुआ है हेलमेट को, ये ताला लगा हुआ है हेलमेट को, वो ताला लगा हुआ है, वो ताला लगा हुआ है, ये ताला लगा हुआ है, बस वो भी ताला लगा हुआ है, ये ताला लगा हुआ है। चलिए जी अभी चलते हैं वापस रावलपिंडी सदर से। इस वक्त हम तरनोल के मकाम से गुज़र रहे हैं। यहाँ पर मिलते हैं मटका, शिनवारी कढ़ाई, ये सामने ज़बरदस्त जानान फूड, बीफ पुलाव, वो सामने मलंगजान रेस्टोरेंट। और यहाँ की जो कढ़ाइयाँ वगैरह हैं तो आजकल ख़बरों में हैं। यहाँ 900 किलो गधे का गोश्त पकड़ा गया, और साथ में ज़िंदा गधे भी। मैं भी सोच रहा था ये गधे कहाँ गायब हो रहे हैं, तो आजकल ये सब तरनोल सप्लाई हो रहे हैं। नो टोल टैक्स। भिंडी बारो बार। बारोबार, नो टूल टैक्स, बचा के हम आ गए जी तकरीबन कुरान दारसपुर। यहाँ से हमने दाएं टर्न ले लिया अपने गांव के लिए।
और सीधा रास्ता जाता है पिशावर के लिए। शमशाबाद गांव रात के 8 बजे हुआ चाहते हैं। हम तकरीबन 6:30 बजे पिंडी से निकले थे और थोड़ा रास्ते में ब्रेक भी लिया। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी फ़ायदा हुआ मोटरसाइकिल पे जाने का। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। तो वो ये कि अगर कोई मोटरसाइकिल वाला एक आध जा रहा है तो उसका स्टैंड हवा में है और उसे हमें बताना पड़ता है कि भाई ये स्टैंड उठाओ वरना आपके जान के लिए ख़तरा है। और ये लाइटें हैं गाड़ियों की, जैसे कि आपको नज़र आ गया। तो ज़्यादातर लोग बिजली बचाने के फार्मूले पे अमल कर रहे हैं और बिजली बचा रहे हैं। लाइटें बंद की हुई हैं गाड़ियों की, जिस तरह ये केरी वाले की लाइटें पीछे बंद है, सामने लगी हुई हैं। तो कुछ यही सूरत हाल है। अक्सर गाड़ियों को देखा कि उनकी लाइटें बंद हैं। और अगर किसी ने रोड क्रॉस करना है तो बस उसने हवा में हाथ उठा देना है और चलती ट्रैफिक में उसने बढ़ जाना है, तो बस वो रोड क्रॉस कर लेगा। यानी कि उसको अपनी परवाह नहीं है, लेकिन उसको बचाएंगे। ये और चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र बाद में सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच आए, अपनी मंजिल के करीब हो गए। अभी हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। मोटरसाइकिल का बहुत सारा फ़ायदा हुआ हमें जाने का, इस्तेमाल करने का। हम बाज़ारों में घूमे फिरे और बहुत आसानी हुई उसके साथ। कई लोग ये सोचेंगे कि हम गाड़ी क्यों नहीं लेके गए, तो ये एक तजर्बा था हमारा। तो सोचा कि आज मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, चलते हैं मोटरसाइकिल पे। तो मेरे साथ माज था, इसने बोला कि मैं तो जाता रहता हूँ, तो अगर आपको कोई मसला ना हो तो चलें। तो फिर हमने सोचा कि चले जी, मोटरसाइकिल पे चलते हैं। ओके दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। हमारी तरफ से आप सबको सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।